Hello friends, myself Dr. Pushpa Godani from Radha Hospital and Candor IVF Center, practicing as a gynecologist and infertility specialist. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र के बारे में। ये मासिक चक्र प्रोसेस अपने शरीर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और अंडाशय की परस्पर प्रक्रिया की वजह से कोरिलेट से होती है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा जानेंगे। अपने पीरियड्स का पहला दिन यानी कि ये जो फेज़ होता है इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, और ये फेज़ की शुरुआत हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स की वजह से यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं GnRH हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जब हाइपोथैलेमस के निकलते हैं तब पिट्यूटरी ग्रंथि को सिग्नल मिलता है, जिसमें से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अपनी रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान अंडाशय तक जाता है और उसमें से ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ का विकास आगे बढ़ता है। हर डेवलपिंग फॉलिकल में एक अविकसित अंडे यानी कि इमेच्योर एग होते हैं, जिसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अपने पीरियड्स के 7वें दिन तक ऑलमोस्ट बहुत सारे फॉलिकल का ग्रोथ रुक जाता है और आगे बढ़ने वाले एक ही फॉलिकल का ग्रोथ कंटिन्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेट फॉलिकल। ये डोमिनेट फॉलिकल अपने अंदर एग का न्यूट्रिशन पूरा यानी कि पोषण पूरा करता है। ये डोमिनेट फॉलिकल के ग्रोथ को आगे बढ़ने के लिए जो हार्मोन्स मदद करता है वो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और उसमें रहे एग का जो पोषण पूरे करने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो अपनी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने में मदद करता है। ये फॉलिकुलर फेज यहाँ पे अपने पीरियड्स का कंप्लीट होता है, यानी कि अपने पीरियड्स के 12वें दिन के अराउंड अपने बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल यानी कि ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और ये एस्ट्रोजन लेवल की वजह से ये सिग्नल अपने बॉडी में ब्रेन को जाता है यानी कि हाइपोथैलेमस को, और वहाँ से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की वजह से पिट्यूटरी को सिग्नल जाने में अपने बॉडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है उसके एग्जैक्टली सिक्रेशन के बाद 24 से 36 आवर्स में अपना ओव्यूलेशन होता है, और ये टाइम इंडिकेट करता है कि यहाँ से अपना फॉलिकल अंडाशय में से निकल के अपनी नली की तरफ बढ़ने वाला है। इस तरफ अगर ये टाइम पे अगर हमने शारीरिक संबंध रखा तो ये फॉलिकल फर्टिलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ से ये फॉलिकल अंडाशय से निकला है वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है कि जिसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है, और अपने गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ग्रोथ होती है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होना यानी कि ये फेज को सिक्रेटिव फेज बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का आना और फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है तो ये अपने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो अंडाशय में बना है वो डीजनरेट हो जाता है। अगर डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सपोर्ट अपनी बॉडी से चला जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो गर्भाशय में बनी हुई है वो शेडिंग होती है यानी कि अपने पीरियड्स की शुरुआत होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे पे एकदम लोअर लेवल पे होते हैं, और दूसरी साइकिल की शुरुआत वापस यहाँ से होती है। थैंक यू।